हेलो एवरीवन, आई एम जोसिया, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी आजमगढ़। और आज हम टॉपिक नंबर 80 में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जितने भी पीवाईक्यू थे मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आओ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द विजुअल टेस्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकॉम्प्लिश्ड ओनली इफ विच की टूल्स आर अवेलेबल। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास क्या टूल्स होने चाहिए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए। जब तुम्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनानी है तो तुम्हें कौन कौन से टूल्स तुम्हारे लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, पहली बात तो तुम्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत है। ठीक है, तभी तुम क्या करोगे, अपना भाई डीएनए को, जो भी तुम्हें डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए चाहिए, तुम वहां पे कट लगा पाओगे। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लाइगेज तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए भाई। तुम डीएनए को कट कर लोगे एंड उसको वेक्टर में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? डीएनए लाइगेज चाहिए। ठीक है, एंड वेक्टर्स, हाँ वेक्टर्स तुम्हें चाहिए एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। ठीक है, जिसमें तुम बेसिकली अपना डिजायर्ड डीएनए डाल पाओ एंड वहां पे रेप्लिकेशन हो पाए। ठीक है, बट तुम्हें यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम की नीड है कि नहीं है? ठीक है, बताओ यहाँ पे तुम्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में तुम्हें पॉलीमरेज एंजाइम्स की नीड है कि नहीं है? ऐसा यहाँ पे कुछ ज्यादा नीड है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दैट इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ए, सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, रिगार्डिंग द ईयर 1963 इस्टीरिया कोलाई। ठीक है, देखो जो तुम्हारी फर्स्ट एक्सट्रेसर इंडोन्यूक्लियस कौन थी? दैट इज हिंड 2। ओके, एंड हिंड 2 थी। ओके, इन 1963 बेसिकली क्या हुआ था? दैट इज टू एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन द ई कोलाई वर आइसोलेटेड। हाई तुम्हारी एनसीईआरटी की ही लाइन है। वन ऑफ द टू एंजाइम्स एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। हाँ देखो, एक जो बेसिकली दो एंजाइम्स जो वहां पे आइसोलेट की गई थी, एक तो बेसिकली क्या थी, एक तो भाई जो बैक्टीरियोफेज डीएनए होती है उसको क्या करती थी? कट करती थी। और दूसरी क्या थी, जो मिथाइल ग्रुप था, मतलब वो बेसिकली क्या करती थी, जो खुद का डीएनए था उसके अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड करती थी, ताकि वो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से खुद के डीएनए को बचा सके। ठीक है, ताकि खुद का डीएनए हार्म ना हो। द एंजाइम दैट एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। नहीं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को नहीं बोलते, जो डीएनए को बेसिकली कट करता था। ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बोलते थे। द अदर एंजाइम्स कट द डीएनए। हाँ भाई, एक एंजाइम बेसिकली क्या करता था, एक एंजाइम तुम्हारा मिथाइल ग्रुप ऐड करता था एंड सेकंड क्या करता था, डीएनए को कट करता था। ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट था। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे असर्शन इंजीनियर तुमको बतानी है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस मेंशन्ड इज हिंड 2। हाँ, एंड इट ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ देखो, पहले जो तुम्हारा हिंड 2 बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है जो कि बेसिकली डीएनए को बीच से कट करता है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेज होती है जहां से बेसिकली कट करता है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होती है, दैट इज GAA-TTC। ठीक है, ये उसकी क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। हिंड 2 ऑलवेज कट at point because it recognized a specific sequence of 6 base pairs and term it as what? Recognition sequence उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या रीजन तुम्हारा एसएसओ को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हिंट 2 है वो एक क्या था, पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, रीजन में क्या बता रहा है कि वो क्या करता है, बेसिकली एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेज होती हैं। ठीक है, जो कि 6 बेस पेयर्स की होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेज बोलते हैं, जहाँ पे हिंट 2 बेसिकली कट लगाता है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे पढ़ने से पता चल रहा है कि हाँ जो रीजन है वो एसएसओ को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट है क्या, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर रखा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो रीजन है एसेसर को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ तुम्हें सिंगल करेक्ट बतानी है। विच पेयर द न्यूमेरिकल क्लेम इज साइमल्टेनियसली स्टेटेड। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के लाइन में क्लियरली मेंशन है कि मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, अभी तक आइसोलेटेड हो चुके हैं। ठीक है, इन 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड हुए? क्या 230 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुए? नहीं। कितने आइसोलेट हुए हैं? More than 900 restriction enzymes isolated from the over 230 strain of bacteria। ठीक है, ये तुम्हारी क्या एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन है। एग्जैक्टली 900 एंजाइम नहीं, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन तो एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन वहां पे क्या अप्रॉक्स मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है अभी तक आइसोलेट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि एग्जैक्टली की जगह क्या रहता, मोर देन रहता, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। मोर देन 900 strain of बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तुम्हारा ऐसे ही गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे तुम्हें लिस्ट 1 को तुम्हें लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ओके, देखो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है, उसका नेमिंग कैसे करते हैं? ठीक है, पहले क्या होता है, जैसे मान लो इको R1 है। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ई का मतलब क्या है, ई बेसिकली क्या बता रहा है, जिस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया है उसका जीनस क्या है, को का मतलब क्या है भाई, उसकी स्पीसीज क्या है, एंड आर का मतलब क्या है, बेसिकली किस स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया है, रोमन जो नंबर है उसका मतलब ये होता है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम बेसिकली क्या बताता है, बेसिकली हमको जीनस हमको बताता है, ठीक है, तो ई का पी का क्या हो जाएगा, दो जगह। और जो नेक्स्ट टू लेटर हमको क्या बता रहे होते हैं, बेसिकली हमको जो इसकी स्पीसीज है ये हमको बता रहे होते हैं, ओके। एंड लेटर आर बेसिकली इसमें क्या है, उसका स्ट्रेन है, ओके। और जो रोमन नंबर बेसिकली क्या है, ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फॉर द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ओके। यस का बेसिकली क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा, मैच कर लो यार, पहले का क्या है, सेकंड है, एंड क्यू का क्या है, थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, ये तुम्हारा क्या मल्टीपल करेक्ट आंसर तुम्हें बतानी है यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आल्सो बिलोंग टू द न्यूक्लिएजेस ऑफ टू काइंड्स, सिलेक्ट स्टेटमेंट दैट मैच द टेस्ट स्पीसीज। देखो हाँ, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होती है, तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज होती है। जो तुम्हारा इंडोन्यूक्लियेज होता है वो विथिन द डीएनए कट लगाते हैं, जो तुम्हारा एक्सोन्यूक्लियेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, डीएनए के साइड साइड्स में कट लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियेज बेसिकली क्या होता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, हाँ ये ये बेसिकली क्या है, एंड्स ऑफ डीएनए पे कट्स लगाते हैं। इंडोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, नहीं, एंड ऑफ डीएनए बेसिकली कौन रिमूव करता है डीएनए को, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस करता है, ठीक है। इंडोन्यूक्लियस इनसाइड मतलब विद इन द डीएनए करता है। इंडोन्यूक्लियस मेक कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, हाँ विद इन वर्ड डीएनए, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, नहीं विद इन डीएनए नहीं होता, दैट इज ये एंड ऑफ डीएनए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज करेक्ट, ओके। यहाँ पर जो सिंगल करेक्ट वाला ऑप्शन है, आगे पढ़ते हैं। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एक्शन इज फुली कंसिस्टेंट विद द टेस्ट, ठीक है। भाई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज बेसिकली क्या करता है, पहले तो जो डीएनए को इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, अपनी जो रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं वहां पे जाकर बेसिकली क्या करेगा, बाइंड अप करेगा एंड विद इन द डीएनए, मतलब जो उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन साइट्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो सेंटर से थोड़ा सा भी क्या करेगा, कट लगाएगा, ओके। इट इंस्पेक्ट इन द डीएनए बाइंड रैंडमली, पहले तो क्या रैंडमली नहीं बाइंड करता, ठीक है, जो उसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती है वहां पे ये बाइंड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे रैंडमली तो बाइंड नहीं करता, ओके। It inspect the length of DNA sequence, bind at a specific recognition sequence, and cut each of the two strand at a specific point in the sugar phosphate backbone। हाँ ठीक है, मतलब कहने का मतलब देखो, मान लो ये तुम्हारी क्या है, मान लो ये तुम्हारी इको आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगी भाई, डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, डीएनए को इंस्पेक्ट करने के बाद ये तुम्हारी जो ये रिकॉग्नाइजेशन साइट रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो सुगर फॉस्फेट है, ठीक है, सेम दो बेस पेयर के बीच में क्या कराएगी, लगाएगी, कट लगाएगी, ठीक है, वही चीज है, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। इट इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ आरएनए, नहीं आरएनए के लेंथ को नहीं इंस्पेक्ट करती, किसको करती है, दैट इज डीएनए को करती है। इट बाइंड एट पेरिडोमिक साइट्स बट कट ओनली द बेसेस नॉट द बैकबोन, नहीं, ठीक है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करती है, बेसिकली ब्रेक करती है। तो जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंगल कट, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कट तुम्हें बतानी है। A readable label state eco ion cut the DNA between bases, वो देखो जो इको आयन की रिकॉग्नाइजेशन साइट्स क्या होती है, GAATTC होती है, एंड ये GA के बीच में बेसिकली क्या करता है, ये कट लगाता है, ठीक है, तो बेसिकली किसके बीच में कट लगाता है, GA के बीच में कट लगाता है, ठीक है, बिटवीन द बेसेस। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इनकट स्टेटमेंट बतानी है, ओके। About palindromes as defined in the visual test, ओके। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेसिकली होती क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब ये होता है, मान लो ये तुम्हारी क्या GAATTC है ना, एक मिनट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हम लोग किसको बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब हो गया, चाहे तुम 5 टू 3 पढ़ो, ठीक है, चाहे तुम लीडिंग स्टैंड में पढ़ो चाहे लैगिंग स्टैंड में तुम पढ़ोगे, तो दोनों तरफ से बेसिकली रीडिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, चाहे 5-3 इन लीडिंग स्टैंड में जाओ या फिर तुम लैगिंग स्टैंड में रीड करो, या फिर तुम 3-5 पढ़ो, चाहे लीडिंग स्टैंड में चाहे पढ़ो चाहे तुम लैगिंग स्टैंड में पढ़ो, ठीक है, दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दिन हम उसको क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलेंगे, ठीक है। मतलब तुम्हें डायरेक्शन एक फिक्स करना है, ठीक है, या तो 5' से 3' जाओ, ठीक है, या फिर 3' टू 5' जाओ, बट डायरेक्शन दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम लीडिंग स्टैंड में 5' टू 3' जा रहे हो बट लैगिंग में तुम 3' से 5' जा रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है, दोनों में क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, या तो 5' से 3' तुम लीडिंग स्टैंड में जाओ, या तो 5' से 3' तुम कहाँ जाओ, लैगिंग स्टैंड में जाओ, दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, ये सेम आ रहा है रीडिंग, ठीक है।
देन बेसिकली हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दैट इज पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलेंगे। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। The word palindromes are group of letters forming the same word when read forward and backward। हाँ, जैसे मान लो मलयालम है, ठीक है, इसको तुम फॉरवर्ड पढ़ लो या फिर तुम बैकवर्ड पढ़ लो, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों सेम ही रीड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिड्रोमिक वर्ड बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। द डीएनए पैलिड्रोम इज डिस्क्राइब्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, हाँ, डेट रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड, ठीक है, हाँ, दोनों स्ट्रैंड बेसिकली क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, विथ एन ओरिएंटेशन कंडीशन, जो वही जो मैं तुमको बताया, ठीक है, मतलब या तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो, ठीक है, चल यहाँ पे एक ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि तुम 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहे हो लीडिंग में और लैगिंग में तुम जा रहे हो 3 to 5 जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओरिएंटेशन शुड बी फिक्स। ओके, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। द टेक्स्ट ट्रीट डीएनए पैलिड्रोमिक एज आइडेंटिकल टू द वर्ड पैलिड्रोमिक, मतलब जो डीएनए पैलिड्रोमिक होते हैं वो क्या वर्ड पैलिड्रोमिक की वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, नहीं, ऐसा आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मतलब क्या, हाँ, उसको हम लोग एग्जांपल लेके समझाते हैं कि जो वर्ड पैलिड्रोमिक क्या होते हैं, डीएनए पैलिड्रोम क्या होते हैं, ठीक है, तो वर्ड पैलिड्रोम में क्या होता है, बेसिकली वर्ड्स होते हैं, डीएनए पैलिड्रोम में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं होते हैं, ये तुम्हारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। द विजुअल टेक्स्ट एक्सपेक्टली कॉन्ट्रास्ट वर्ड पैलिड्रोम विद द पैलिड्रोम इन द डीएनए, हाँ, मतलब जो हम लोग पैलिड्रोमिक वर्ड होते हैं, जो डीएनए पैलिड्रोम होता है वो बेसिकली क्या होता है, मतलब ऐसे मिलता जुलता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग है, तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज सी, मतलब दोनों आइडेंटिकल नहीं होते। ओके, यहाँ तुम सिंगल करेक्ट बतानी है। द टेक्स्ट सी द एग्जांपल सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्टैंड इन विच रीडिंग डायरेक्शन कंडीशन, ठीक है, हाँ, यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, एक ओरिएंटेशन कंडीशंस होनी चाहिए जब भी हम लोग पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस को रीड करते हैं, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, या तुम 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करो, ठीक है, या तुम, अच्छा, मतलब क्या सिर्फ तुम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रीड कर सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी रीड कर सकते हो, ठीक है, क्या सिर्फ तुम 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड कर सकते हो, नहीं, तुम उसका उल्टा भी कर सकते हो। ओनली व्हेन रीड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज आल्सो ट्रू इफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, हाँ, ओरिएंटेशन शुड बी फिक्स, ठीक है, चाहे वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो या फिर तुम 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, बट ओरिएंटेशन फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ तुम्हें मल्टीपल करेक्ट बतानी है। अबाउट हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट अराउंड पैलिंड्रोमिक साइट्स एंड व्हाट रिजल्ट, देखो जो तुम्हारी क्या होती है, मतलब यहाँ पे इकोआरियन से तुम क्या कर रहे हो, वेक्टर डीएनए को एंड फॉरेन डीएनए को तुम क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे देखो GAATTC जो इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट्स है, वहां पे जाके G एंड A के बीच में क्या करेगी, कट लगाएगी। ओके, कट लगाने के बाद बेसिकली क्या बनेगा, तुम्हारी स्टिकी इंड्स बन जाएंगी, ठीक है, तो स्टिकी इंड्स यहाँ भी बननी है, तो जो तुम्हारी स्टिकी इंड्स बनेंगी ना, वहां पे बेसिकली क्या होगी, जो तुम्हारी इसकी इंड वाली पोर्शन होगी, ये बेसिकली कैसी होगी, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड होगी, इसकी इंड वाली पोर्शन कैसी हो रही है, तुम्हारी सिंगल स्टैंडर्ड हो रही है, ठीक है, देन यहाँ पे बेसिकली डीएनए लाइगेज जाएगा, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर देगा एंड तुम्हारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल करेक्ट बताना, आ जाओ पढ़ते हैं। दे कट द स्टैंडर्ड डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, ठीक है, वहां देखो भाई GAATTC है, इसकी जो सेंटर क्या होगी, ये वाली सेंटर होगी, बट ये सेंटर से थोड़ा सा क्या अवे है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दे कट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्टैंड, हाँ, देखो चाहे तुम लीडिंग देख लो चाहे तुम लैगिंग स्टैंड देख लो, ये देखो ये दोनों बेसिकली क्या है, GA के बीच में ही कट लगा रहा है और यहाँ भी GA के बीच में ही कट लगाता है, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। दिस लिव सिंगल स्टैंडर्ड पोजीशन एट द एंड, हाँ, देखो बेसिकली क्या, वही मैंने तुमको बताया, देखो जो स्टैकी एंड्स होते हैं, इसकी एंड बेसिकली कैसे होगी, सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन लीव होगा एंड इसके बीच में देखो जो स्टिकी एंड्स है बेसिकली क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन ही लीव हो रहा है, ताकि फ्यूचर में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो सके, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है। दिस लिव ब्लंट एंड ओनली, नहीं, आप ब्लंट एंड यहाँ पे नहीं होता, ब्लंट एंड्स का मतलब क्या होता है ना, मतलब यदि ये GAA मतलब ये दोनों यहाँ के बीच में कट करता है ना, तब जाके ब्लंट एंड का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे ब्लंट एंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर क्या, A, B एंड C विल बी व्हाट, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल करेक्ट बताना है। स्टिकी एंड्स, कोहेसिव, सिलेक्ट ऑल दैट आर स्टेटेड implied in the test. They are overhanging stage formed due to the cut described. They are named because they form the hydrogen bond with the complementary cut portion, कम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट, हाँ, देखो जो तो बेसिकली स्टिकी एंड्स होते हैं, इसको स्टिकी एंड्स क्यों बोलते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं भाई, देखो जो उसके काउंटर वाला पार्ट्स है, ठीक है,
काउंटर पार्ट्स इन दैट कि मतलब ये तुम्हारा क्या है, दैट इज ये तुम्हारा वेक्टर है, तुम्हारे क्या है फॉरेन डीएनए है। ये जो इसका जो कम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा ये वाला, इसके साथ बेसिकली ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेगा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज हम लोग इसको स्टिकी इंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है जी। देयर स्टिकनेस फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। हाँ भाई देखो, भाई डीएनए लाइगेज बेसिकली क्या करता क्या है, ठीक है, ये जो स्टिकी इंड्स होते हैं उनके बीच में बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बट यदि समझो यदि स्टिकी इंड्स नहीं होते, यहाँ पे ब्लंट इंड्स का फॉर्मेशन होता, तो क्या डीएनए लाइगेज यहाँ पे काम कर पाता, नहीं। तो डीएनए लाइगेज ताकि प्रॉपरली वर्क कर सके तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, स्टिकी इंड्स होनी चाहिए, यानी कि स्टिकी इंड्स क्या करता है, फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। हाँ जी ठीक है, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। दिया स्टिकनेस इनहिबिट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, नहीं भाई डीएनए स्टिकनेस नेसेसरी होती है फॉर द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। दे आर ओवरहैंगिंग स्टेज फॉर्म ड्यू टू द कट डिस्क्राइब्ड। हाँ मतलब कहने का मतलब ये क्या होते हैं भाई, जो तुम्हारी स्टिकी इंड्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ओवर स्टेज पार्ट होते हैं, ठीक है। एंड ये कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू भाई जब तुम इसको इंडोन्यूक्लियस से कट करते हो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, दैट इज करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी विल बी व्हाट करेक्ट। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, सिलेक्ट करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सिंगल करेक्ट बताना है। Restriction endonuclease are used in the genetic engineering to form recombinant molecules of DNA that are composed of DNA from। देखो जब तुम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से तुम क्या करते हो, डीएनए को कट करते हो, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ठीक है। भाई डीएनए बेसिकली क्या होनी चाहिए भाई, क्या सेम सोर्स से डीएनए को तुम कट करते हो, नहीं। एक तो तुम्हारा बेसिकली मान लो क्या है फॉरेन डीएनए हो गया, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या हो गई, तुम्हारी वेक्टर हो गई, ठीक है। तो भाई तुम वेक्टर को कभी क्या मान सकते हो, तुम डीएनए ही मान सकते हो। तो बेसिकली तो दोनों डीएनए बेसिकली क्या है, सेम सोर्स है कि डिफरेंट सोर्स है, ये क्या है डिफरेंट सोर्स के हैं। तो द सेम सोर्स के होने चाहिए, नहीं ओनली बैक्टीरियल सोर्स नहीं, ठीक है, टू डिफरेंट सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे तुम्हें सिंगल करेक्ट बताना है। व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिजल्टेड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। हाँ देखो पहली बात तो जब भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो चाहे वेक्टर हो या फिर जो हमारा डिजायर्ड डीएनए वाला पोर्शन हो, ठीक है, हम लोग उसको सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं ताकि सेम स्टिकी इंड्स का फॉर्मेशन हो सके, ओके। भाई तुम चाहे तुम उसको सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करोगे तो बेसिकली क्या होगी, हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकीनेस इन एंड कैन बी जॉइंट बाय द डीएनए लाइगेज। हाँ ठीक है, बट डीएनए लाइगेज वहां पे तभी एक्ट कर पाएगा प्रॉपर्ली, तभी एक्ट करेगा जब उसको तुम सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट किए रहोगे, ठीक है। जब सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करोगे तो बेसिकली क्या होगी भाई, कंप्लीमेंट्री स्टिकी इंड्स का फॉर्मेशन होगा। हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिकी इंड, नहीं यार, जब सेम से करोगे तो क्या होगा, सेम स्टिकी इंड्स बनेंगे। ऑलवेज फॉर्म ब्लेंड इन, नहीं, ठीक है भाई एंजाइम से तुम कट कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो, स्टिकी इंड्स का फॉर्मेशन करेगा। कैन बी जॉइन ओनली द कट विद डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नहीं, उसको तुम उससे तभी ज्वाइन कर सकते हो जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको तुम कट किए रहो। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, सीक्वेंस बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना, सिंगल करेक्ट बतानी है। बाय फोर्सिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द बैक्टीरिया, ठीक है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब देखो जो हीट शॉक मेथड बेसिकली होती क्या, हीट शॉक मेथड में तुम क्या करते हो, पहली बात तो जो तुम्हारी होस्ट सेल्स होती है उसको तुम क्या करते हो, उसको तुम एक्सपोज करते हो डाइवेलेंट कैटायंस के साथ, ठीक है। देन बेसिकली उसको क्या करोगे तुम, डाइवेलेंट कैटायन के साथ करने के बाद तुम उसको आइस पे रखते हो, देन तुम हीट शॉक देते हो, देन फर्दर उसको तुम क्या करते हो, आइस पे रखते हो, ठीक है, ताकि वो जो फॉरेन डीएनए है उसको तुम वो क्या कर सके, अंदर ले सके। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होती है, आइस इंक्यूबेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देन बेसिकली क्या करते हो 42 डिग्री का बेसिकली तुम क्या करते हो, हीट शॉक देते हो, देन उसको क्या करते हो बैक टू आइस पे रखते हो, ठीक है। मतलब आइस से स्टार्ट होती है एंड आइस पे जाकर खत्म होती है, ऐसे समझ सकते हो। तो जो इसका करेक्ट आंसर डेट ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, लिस्ट 1 को तुम्हें लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। आ जाओ, देखो जो तुम्हारी माइक्रो इंजेक्शन बेसिकली किसके अंदर यूज होती है, बेसिकली एनिमल्स के अंदर यूज होती है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ व्हाट, एनिमल सेल्स। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड जो बायोलिस्टिक जीन गन्स होती है ना, ये तुम्हारी प्लांट्स के अंदर यूज होती है, ठीक है। एंड इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड एंड कंजेस्टेंस के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिससे हम बेसिकली बम्बार्ड करते हैं, ठीक है। एंड डिसार्म पैथोजन बेसिकली ये भी किसके अंदर यूज होती है, डिसार्म पैथोजेंस। इसमें बेसिकली होती क्या है, जो उसकी जो पैथोजेनिसिटी कॉज करने वाली जो जीन होती है उसको हम लोग निकाल के उस जगह हम लोग अपने डिजायर्ड डीएनए लगा देते हैं, ठीक है। देन हम उसको एज ए डिसार्म पैथोजेंस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द मतलब उसको देन हम वेक्टर के रूप में उसको यूज करते हैं। तो पहले का क्या आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे तुम्हें सिंगल करेक्ट बतानी है। The test make which necessity claim about creating a recombinant vectors for molecules, ठीक है। मतलब
तुम्हें ये बताना है कि जो तुम्हें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स बनाना है तो तुम्हें क्या चीजें नेसेसरी है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स कैन बी क्रिएटेड इवन इफ वेक्टर्स एंड सोर्स डीएनए आर कट विद डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन या नहीं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो यही होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करने के लिए कि तुम्हें वेक्टर्स एंड जो तुम्हारा बेसिकली जो सोर्स ऑफ डीएनए है उसको तुम्हें क्या करना होता है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना होता है। ठीक है, यदि तुम डिफरेंट से कर रहे हो तो बेसिकली नहीं बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzymes, the recombinant vectors molecule cannot be created। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि तुम जब तक उसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से नहीं कट करोगे तब तक तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स मॉलिक्यूल्स कैनॉट बी क्रिएटेड द बोथ आर कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नहीं यार, जब तुम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे तभी तो तुम बना पाओगे। कटिंग इज नेसेसरी इफ डीएनए लाइगेज इज प्रेजेंट। नहीं भाई, डीएनए लाइगेज बेसिकली कटिंग का काम नहीं करता। डीएनए लाइगेज बेसिकली किसका काम करता है, डीएनए लाइगेज तो बेसिकली स्टिकिड्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल करेक्ट बताना है। about the gel electrophoresis separation other restriction fragment select the true statement। देखो भाई, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं। देखो मान लो जो हमारा सोर्स ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लेते हैं। ठीक है, अब कट करने के बाद बेसिकली क्या हो गया भाई, उसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, उस डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में से जो हमारे डिजायर्ड डीएनए होगा उसको हमको आइसोलेट करना है। देन हम उसके लिए क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली करेंगे क्या, जो तुम्हारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें क्या होते हैं, वेल्स बने होते हैं। वेल्स में हम अपने जो भी डीएनए होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। तीनों बेसिकली क्या आती है, एग्रोस जेल में वो क्या करते हैं, मूव कर दिया। ठीक है, एनोड की तरफ। ओके, एनोड की तरफ मूव करेगी, देन हम बेसिकली उसको साइज के बेसिस पे हम वहां से बेसिकली डिफरेंशिएट, वहां से अपना जो भी डिजायर्ड डीएनए होता है उसको हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो डीएनए फ्रेगमेंट कैसे होते हैं, तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ देखो भाई, जब तुम्हारा डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है तो किस तरफ मूव करेगा, वो तुम्हारा मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, दैट इज एनोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। द मीडियम मैट्रिक्स इज यूज्ड द मोस्ट कॉमनली। हाँ भाई, उसमें जो मोस्ट कॉमनली तुम मीडियम कौन सा यूज करते हो, दैट इज एग्रोस जेल यूज करते हो। ठीक है, जो बेसिकली सी वीड से एक्सट्रैक्ट की जाती है। एग्रोस इज डिस्क्राइब्ड एज ए नेचुरल पॉलीमर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। हाँ, ये तुम्हारे नेचुरल पॉलीमर्स की तरह होता है एंड किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, इट इज सीवीड से, जो कि तुमको मैं ऑलरेडी बता दिया। फ्रेगमेंट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द साइज बाय सीविंग स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फर्दर। हाँ बेसिकली देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सीविंग इफेक्ट्स होती हैं। ठीक है, एग्रोजेल के बीच में से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, सीविंग इफेक्ट होती है। एंड दूसरी चीज, जितनी जितनी छोटी साइज होगी वो उतनी क्या होगी, फर्दर मूव करेगी। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑल करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ए बी सी डी। ठीक है, सभी के सभी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंगल करेक्ट बताना है। ठीक है, गिवन ओनली डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड द एनोड। ठीक है, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव द सैंपल मस्ट बी लोडेड। ठीक है, हाँ देखो मतलब कहने का मतलब क्या होगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट कैसे होते हैं, तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो मूव किधर करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, दैट इज एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एंड भाई और इसको हम इसको लोड किस तरफ करते हैं भाई, मान लो ये तुम्हारा क्या है, एग्रोस जेल है, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये तुम्हारा क्या है, एनोड है। ठीक है, एंड तुम डीएनए को इस तरफ लोड करते हो, मतलब कैथोड की तरफ लोड करते हो। ठीक है, एट द एनोड इंड तुम क्या डीएनए को एनोड की तरफ, इंड की तरफ लोड करते हो, नहीं, एट द इंड अपोजिट टू द एनोड। ठीक है, एनोड का जो होता है इसके अपोजिट जो इंड होता है, यहाँ पे तुम क्या करते हो, डीएनए को लोड करते हो। ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है। इन द मिडल ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द जेल, क्या तुम जेल के बीच में इसको लोड करते हो, नहीं। लोडिंग पोजीशन कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड इवन द प्रिंसिपल फ्रॉम द टेस्ट। मतलब क्या, मतलब तुम कहीं भी उसको लोड कर दो एंड ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, चीजें मतलब सेपरेट कर देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको तुम्हें कहाँ पे लोड करना पड़ता है, कैथोड के साइड लोड करना पड़ता है, मतलब एनोड वाले जो इंड होता है उसके जस्ट अपोजिट वाला जो इंड होता है वहां पे तुम डीएनए को लोड करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, about visualization of the separated DNA fragment, pick statement that match the visual text। ठीक है, मतलब देखो भाई तुम्हें एग्रोस जेल पे क्या कर लिया भाई, तुम्हारे मान लो यहाँ पे एक फ्रेगमेंट है, यहाँ फ्रेगमेंट, यहाँ फ्रेगमेंट, यहाँ फ्रेगमेंट, यहाँ फ्रेगमेंट। ठीक है, आगे। ठीक है, अब उसमें से तुम्हें बेसिकली फ्रेगमेंट को देखना है, तो तुम डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे देखते हो, डीएनए फ्रेगमेंट को तुम देखते हो जब तुम क्या करते हो भाई, उसको तुम इथिडियम ब्रोमाइड के साथ तुम स्टेन करते हो, देन तुम यूवी लाइट उस पर एक्सपोज करते हो तो तुमको ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड उसमें मिलता है। ठीक है, तो वही चीज है, सेपरेटेड डीएनए कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड। हाँ, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ तुम्हें क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है।
एंड फॉलोड बाय व्हाट, देन उसके बाद तुम क्या करते हो, उसमें यूवी रेडिएशन तुम डालते हो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। विथआउट स्टेनिंग नहीं, यार विथआउट स्टेनिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ओके, मतलब बिना स्टेनिंग के तुम नहीं देख सकते। एक्सपोजिंग स्टेन डीएनए टू द यूवी रेडिएशन रिजल्ट इन द डीएनए बैंड दैट आर सीन इन द जेल। एक्सपोजिंग स्टेन डीएनए टू द यूवी रेडिएशंस रिजल्ट इन द डीएनए बैंड्स, हाँ डीएनए बैंड्स तुम्हें देखने को मिलता है, कैसे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है। द टेक्स्ट स्टेट दैट इथेरियम ब्रोमाइड विजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड एक्सपोजर टू द विजुअल लाइट, नहीं यहाँ पे तुम्हारे क्या होना चाहिए, यूवी लाइट्स होती है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हें सिंगल करेक्ट बताना, ठीक है। इट इज इल्यूजन्स रिफर्स टू, ठीक है, हाँ भाई इल्यूजन बेसिकली हम किसको बोलते हैं, देखो बेसिकली अब तुम्हें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स तुम्हें मिल गए, ठीक है, अब उसमें से तुम क्या करते हो, एग्रोस जेल्स को कट करके वो तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए और उसको तुम बाहर निकालते हो, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इल्यूजन्स बोलते हैं, ठीक है। कटिंग डीएनए विद द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, नहीं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तुम नहीं कट करते हो, ठीक है, एग्रोस जेल का जो तुम्हारा वो होता है उसमें से तुम कट करते हो। कटिंग आउट सेपरेटेड डीएनए बैंड कहाँ से, एग्रोस जेल से, एंड एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द जेल पीसेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इल्यूजन्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, दैट इज यहाँ पे सिंगल करेक्ट बताना है तुम्हें। डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड बाय द इल्यूजन्स आर यूज्ड टू, और भाई अब इसको तुम क्या करोगे, भाई तुम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए तुम क्या करोगे, यूज करोगे। कंस्ट्रक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर, हाँ तुम इसी के लिए तुम इसको तुम क्या करोगे, यूज करोगे। रिप्लेसिंग द नीड फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नहीं यार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिप्लेस तो नहीं करेगा। मेकिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विदाउट एनी वेक्टर, भाई बिना तुम वेक्टर कैसे तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे, ठीक है, तो वेक्टर तो चाहिए चाहिए। विजुअलाइजिंग डीएनए विदाउट द स्टेनिंग, नहीं, ठीक है, तो बेसिकली जब तुम जे इलेक्ट्रोफोरेसिस अपना डिजायर्ड डीएनए तुम निकाल लिए, देन अब तुम क्या करोगे, तुम भाई अब उसका यूज करके तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तुम्हें बताने हैं, ठीक है। फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू द वेक्टर्स इंक्लूड, ठीक है, सिलेक्ट ऑल दैट एक्सपेक्टेडली लिस्टेड एज द लिस्ट मैच सच, ओके। तो देखो पहले तो तुम्हें क्लोनिंग वेक्टर्स में तुम्हें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले तो बेसिकली क्या वहाँ पे ओरिजिनल रेप्लिकेशन होना चाहिए, ताकि भाई बेसिकली वो होस्ट में जाके इंडिपेंडेंटली वो रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, सिलेक्टिव मार्कर्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि हाँ तुम ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में तुम क्या कर सको, डिस्टिंग्विश कर सको। एंड दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंजाइम्स के क्लोनिंग साइट्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि हम वहाँ पे अपना डिजायर्ड डीएनए हम वहाँ पे लगा पाए, ठीक है। एंड क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस वहाँ पे होनी मैंडेटरी है, नॉट मैंडेटरी एट ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए बी एंड सी क्या हो जाएंगे भाई, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे तुम्हें असर्शन बतानी है, ए वेक्टर शुड हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर द कॉमनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, देखो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साइट्स वहाँ पे होने चाहिए, बट पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होने चाहिए। द रीजन इज दैट क्यों होने चाहिए, ताकि भाई यदि एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना, तो जब तुम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगाओगे तो मल्टीपल स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, देन बेसिकली क्या होगा, दैट इज तुम्हारा जो रिकमेंड डीएनए बनाने का जो प्रोसीजर हो जाएगा वो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एटलीस्ट ओनली एक रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होनी चाहिए, ठीक है। Presence of more than one recognition site within the vectors will generate several fragment and completing वो जीन क्लोनिंग क्या करेगा, कंप्लीकेट कर देगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर रीजन तुम्हारा क्या है, सो एक्सप्लेन भी कर रहा था, तो उसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ तुम्हें सिंगल करेक्ट बताना है। इन द डिस्क्राइब PBR 322 एग्जांपल्स where the foreign DNA is ligated at the BAM-H1 sites of the tetracycline excision genes, which outcome patterns match the test, ठीक है। हाँ, तो तुम यदि PBR 322 में तुम BAM-H1 में तुम क्या कर रहे हो, अपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगी, टेट्रासाइक्लिन जीन्स क्या होगी, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगी। अब मतलब कहने का मतलब हो गया, मतलब वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ उसके पास रेजिस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जब तुम डालोगे, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या डेथ कर जाएगा, बट एम्पिसिलिन के खिलाफ उसके पास रेजिस्टेंट अभी भी प्रेजेंट है। रिकॉम्बिनेंट ग्रो ऑन द टेट्रासाइक्लिन, भाई टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या हो गई, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो चुकी है। ग्रो ऑन एम्पिसिलिन मीडियम बट नॉट ऑन द टेट्रासाइक्लिन मीडियम, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो ऑन बोथ, हाँ जो तुम्हारे नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा दोनों पे ग्रो करेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी फंक्शनल है एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी क्या है तुम्हारी फंक्शनल है, बट जो तुम्हारी रिकॉम्बिनेंट होगी वो क्या होगी, एम्पिसिलिन पे तो ग्रो करेगी बट टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की क्या हो चुकी है, रिकॉम्बिनेंट
इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो चुकी है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। रिकॉम्बिनेंट ग्रो ऑन बोथ, दोनों पे तो नहीं ग्रो करेगी यार। रिकॉम्बिनेंट ग्रो ओनली ऑन टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन पे तो ग्रो ही नहीं करेगी। जिसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल करेक्ट बतानी है, ठीक है। Select all statement consistent with the visual test about PVR 322 and the selection. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one or two antibiotic resistant gene। हाँ ये देखो, जो तुम्हारे इसमें क्या होता है, दो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है। एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है, तो तुम्हारी दूसरी क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है। जब भी हम बेसिकली किसी भी डीएनए को लगाते हैं तो हम इसी जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जो तुम्हारे एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन होती है उसके बीच में लगाते हैं, ताकि हम लोग इसको एज ए सिलेक्टिव मार्कर्स के रूप में यूज कर सके, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कॉज द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। हाँ बेसिकली क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगी उसकी क्या हो जाएगी, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ऑन द एम्पिसिलिन are transferred onto the tetracycline containing medium distinguish recombinant from the non recombinant। ठीक है, हाँ ठीक है। मान लो तुमने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन के बीच में तुमने अपना डीएनए लगा दिया, ठीक है। वो एम्पिसिलिन मीडियम में तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, बट तुम जब टेट्रासाइक्लिन में डालोगे तो बेसिकली क्या होगा, वहां पे ग्रो नहीं करेगा। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, तुम दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में दैट इज तुम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या करेक्ट है। Ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene responsible for the conforming resistant to the ampicillin and tetracycline respectively। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। और तुम्हें ampicillin resistant gene बेसिकली क्या करती है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ampicillin के खिलाफ रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। अच्छा तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है, बेसिकली टेट्रासाइक्लिन होती है उसके खिलाफ रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए बी सी डी, ठीक है। सभी का सभी क्या करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। अबाउट द एंटीबॉडी रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर्स इन द ई कोलाई। Selectable markers help identify and eliminate non-transformant and selectively permit the growth of transformant, ठीक है। Genes encoding the resistant to the antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin is used for the selectable markers। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है। जो जीन्स इन पर्टिकुलर एम्पिसिलिन होगा, क्लोराम्फेनिकोल होगा, टेट्रासाइक्लिन हो गया, फिर कैनामाइसिन के खिलाफ क्या करते हैं, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, इसको हम लोग एज सिलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। हाँ देखो, जो नॉर्मली बेसिकली क्या होती है, ई कोलाई के पास या एम्पिसिलिन हो गया, फिर टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ कोई भी रेजिस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। नॉर्मल ई कोलाई कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट ऑल दिस एंटीबायोटिक नहीं, ये तुम्हारी क्या है, मतलब किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं होता ई कोलाई के अंदर। तो ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल करेक्ट बताना है। रिगार्डिंग द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बेस्ड स्क्रीनिंग एंड इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो बेसिकली होती क्या, मान लो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन है, ठीक है। यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज में तुम क्या करो, डिजायर्ड डीएनए लगा देते हो, तो अब क्या होगा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन होगी उसकी इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगी। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, तो जो भी तक तुम क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेज लाओगे तो वहां पे कलर नहीं तुम्हें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर्स ऑफ द डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वेस्ट और द कलर प्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। हाँ बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली हम लोग देखो नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाली चीजें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है इसको हम लोग अल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर्स के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम्स कॉल्ड। हाँ इसको बेसिकली क्या हो जाएगी, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगा, ओके। ब्लू कॉलोनी अकर इज द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, ठीक है। हाँ भाई ब्लू कॉलोनीज तुमको कब देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्लू कॉलोनीज तुमको तब देखने को मिलेगी जब दैट इज ब्लू कॉलोनीज अकर इन द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। हाँ मतलब कहने का मतलब हो गया, यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है तब तुम्हें ब्लू कॉलोनीज देखने को मिलेगा। यदि वहां उसकी इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गई है तो तुम्हें ब्लू कॉलोनीज नहीं देखने को मिलेगी। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट लीड कॉलोनीज टू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। हाँ भाई जब तुमने इंसर्ट लगा दिया तब क्या होगी, इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, देन तुम्हारी क्या होगी, दैट इज कोई भी कलर्स नहीं फॉर्म होगी। ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी क्या होगा, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एवॉर्ड वेक्टर्स फॉर द क्लोनिंग जीन्स इन द प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है।
भाई प्लांट इंजीनियर के अंदर बेसिकली क्या करते हो, जो तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियम होती है, इज यूज्ड एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर द जीन टू द प्लांट सेल। हाँ, बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियम को तुम क्या करते हो, डिसआर्म कर देते हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वेक्टर के रूप में यूज करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। इट्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हैज बीन मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर्स। दिस इज नो मोर पैथोजेनिक। हाँ, वो पैथोजेनिक नहीं होगा थ्रू द प्लांट, बट कैन स्टिल डिलीवर जीन्स अदर इंटरेस्ट इनटू द वैरायटी ऑफ प्लांट। हाँ, ठीक है। Retrovirus have been disarmed by deleting the genes for disease causing, so they can be used as a vectors to transfer gene into the animal cell। ठीक है। हाँ, जो रेट्रोवायरस होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर यूज करते हैं, और जो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियस होते हैं उसको प्लांट सेल्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। उसमें जो टाइप प्लाज्मिड वाली चीजें होती है, दैट इज जो ट्यूमर इंड्यूसिंग होती है, उसको निकाल के हम वहां पे अपना डिजायर्ड डीएनए लगा देते हैं। ऐसे जो रेट्रोवायरस होती है उसमें जो जैसे जो पैथोजेनिक कॉज करने वाली चीजें होती है उसको निकाल के अपना वहां पे डिजायर्ड डीएनए लगा देते हैं। रेट्रोवायरस आर यूज्ड एज नॉट डिसआर्म्ड बिकॉज पैथोजेनिसिटी इंक्रीज द क्लोनिंग एफिशिएंसी। भाई तुम क्या, जो रेट्रोवायरस होता है जो तुम नॉन डिसआर्म करके यूज करते हो, डिसआर्म करके यूज करते हो, डिसआर्म करके यूज करते हो, मतलब उसकी जो पैथोजेनिसिटी कॉज करने की एबिलिटी होती है उसको तुम क्या करते हो, उसको रिमूव करते हो। तो ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है, जो करेक्ट आंसर ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी क्या होगा तुम्हारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक, it cannot pass through the cell membrane, therefore bacteria must be made competent to make up the DNA। हाँ, ठीक है। तो डीएनए तुम्हारी क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, तो ये बेसिकली डीएनए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जस्ट क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकती, इसलिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, दैट इज हम लोग सेल को कंपेटेंट बनाते हैं। कंपेटेंट कैसे बनाते हैं, दैट इज हम इसको डाइवलेंट कैटायन के साथ ट्रीट करते हैं। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग बैक्टीरिया विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, किसके साथ कंसंट्रेट करते हो, दैट इज कंपेट किसके साथ बनाते हो, दैट इज डाइवलेंट कैटायन के साथ, ठीक है। सच एज कैल्शियम, जो कि बेसिकली क्या करता है, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है विच द डीएनए एंटर्स, ठीक है। तो रीजन में तुम्हारा क्या करेक्ट है। अब तो क्या तुम्हारा ऐसा रीजन ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे तुम सेल्स को कंपिटेंट बनाते हो। कंपिटेंट क्यों बनाते हो, दैट इज कैसे बनाते हो, दैट इज डाइवलेंट कैटायंस का यूज करके बनाते हो, ठीक है। एंड वहां पे किसका यूज करते हो, दैट इज कैल्शियम का यूज करते हो। ओके, तो आई थिंक यार रीजन तो तुम्हारा एक्सप्लेन कर रहा है सर को, ठीक है।